हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम सुप्रीम बैटल ऑफ पीस के एक और न्यू एपिसोड के साथ आ गए हैं। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे तो पहले जाकर ये देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा ताकि आपको इस एपिसोड की समझ आ सके। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सूबी लेडी मास्टर से कह रहा होता है कि मैं जो तुम्हें ट्रेनिंग करवाऊंगा मगर उसके कुछ चार्जेस लगेंगे, मुझे कुछ फीस देनी होगी ताकि मैं तुम्हें रिट्रेनिंग करवा सकूं, वरना मैं तुम्हें ट्रेन नहीं करूंगा। जिस पर हम देखते हैं ये कहते ही वहाँ पर लेडी मास्टर बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाती है और कहती है कि मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं रूबी को देखकर उससे कुछ टेक्निक सीख सकूं। जिस पर हम देखते हैं कि उसके पास कुछ सिल्वर कॉइन्स होते हैं, जहां वो अपनी डिसाइपल से कहती है कि कुछ सिल्वर कॉइन्स मुझे दे दो। जहां उसकी डिसाइपल उसको कुछ सिल्वर कॉइन्स देती है, तभी वो सिल्वर कॉइन्स लाकर सूबी को देती है और कहती है कि सूबी ये मेरे पास 3 लाख सिल्वर कॉइन्स है, तुम इस पर फिलहाल गुजारा कर लो क्योंकि मेरे पास इतने नहीं है जितने अभी तुम्हें चाहिए। तो प्लीज मुझे इन पैसों के बदले कुछ ट्रेनिंग करवा दो और बाकी जितने भी बचे हैं वो मैं तुम्हें जल्दी जल्दी दे दूंगी। जब भी मेरे पास पैसे आए मैं तुम्हें लौटा दूंगी। जिस पर हम सूबी को देखते हैं दोस्तों, जो कहने लगता है कि ठीक है पहले ये तो दो। तभी वो उस पोटली को लेता है और कहता है कि डील, अगर मेरे बाकी पैसे मुझे वक्त पर मिल जाने चाहिए। ये कहते ही हम वहाँ पर उस डिसाइपल को देखते हैं जो कहती है कि ये लोग क्या कर रहे हैं अजीब दोनों। अभी सूबी कहने लगता है कि मेरी बात सुनो, पहले तुम्हें इनहाउ सिटी जाना होगा। मैं वहाँ पर 2 दिनों तक आ जाऊंगा और तुम्हें वहीं पर ही ढूंढ लूंगा, फिर तुम्हें प्रैक्टिस करवाऊंगा खूब। ये कहते ही हम देखते हैं सूबी वहाँ से निकल ही रहा होता है। तभी लेडी मास्टर कहती है कि सूबी मेरी बात सुनो, मुझे ये तो नहीं पता कि तुम मुझसे कैसे मिलोगे और हमारा राब्ता कैसे होगा, तो इससे अच्छा है कि मैं तुम्हें एक चीज दे देती हूँ जो तुम्हें और मुझे मिलाने में मदद करेगा। तभी लेडी मास्टर एक पर्ल निकालती है, जो पर्ल एक गोल्डन थी, जहाँ वो गोल्डन पर्ल सूबी को दे देती है। जहाँ सूबी उस गोल्डन पर्ल को अपने हाथ में लेकर कहता है कि बहुत खूब। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि सूबी अपने घर वापस आ गया था। जैसे ही वो अपने गांव में पहुंचा वो आवाजें मारने लग गया था कि फादर और सिस्टर तुम लोगों ने काफी ज्यादा वेट किया, मैं वापस आ ही गया। तभी हम सूबी को देखते हैं जो अपने घर में एंटर होता है और सीधा टेबल की ओर भागता है जहां वहां पर कुछ ड्रिंक्स पड़ी होती है। तभी सूबी उस ड्रिंक को उठाकर पी लेता है और वहीं पर ही हमें एक और लड़की को दिखाया जाता है दोस्तों, और वो लड़की सूबी की बड़ी बहन होती है। जैसे ही वो आगे बढ़ती है वो सूबी को देखकर खुश हो जाती है, जहाँ सूबी उसको देखकर कहता है कि बड़ी बहन कैसी हैं आप, इतने समय से आपने क्या मुझे याद भी नहीं किया। इस पर सूबी की बड़ी बहन कहती है कि वो सब छोड़ो, पहले मुझे सूबी ये बताओ कि तुम्हारा स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट टेस्ट कैसा हुआ जो आज था। जिस पर सूबी कहता है कि सिस्टर मैंने वो टेस्ट बहुत अच्छे तरीके से पास कर लिया क्योंकि मैंने वहाँ पर डुअल एलिमेंट और आइस और फायर टेक्निक का उपयोग करके अपने को हेवन लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक तक पहुँचा दिया है। वहाँ पर सभी ने मेरे इस टेक्निक को स्पेक्टेट किया, सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए। मेरी इस टेक्निक को देखकर सभी लोगों को ये लग रहा था कि मैंने किसी जादू का उपयोग किया है या मैंने कोई ऐसी ट्रिक आजमाई है जिससे मैं इस आइस और इस फायर हेवन लेवल की टेक्निक तक पहुंच गया हूं। और असल खबर तो मैं अब आपको देना चाहता हूं, मैं ऑफिशियली एक डिसाइपल बन चुका हूं लिनहाउ का और ज़ूकू एकेडमी का। अब सब लोग मुझे वॉरियर कहेंगे, मैं इतना ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा जितना कोई भी नहीं इस वर्ल्ड में। हम देखते हैं कि बाहर से एक आवाज आती है कि क्या तुम सच कह रहे हो। जिस पर हम देखते हैं कि सूबी का फादर आता है और कहता है कि सूबी तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, ये बात मैंने तुम्हें पहले ही कह दी थी, मगर तुम्हें सही समय पर अपनी एनर्जी का उपयोग करना आना चाहिए। और अब मेरी सू फैमिली को एक ऐसा डिसाइपल मिल गया है जो हर पल उसकी रक्षा करेगा। और सन तुम मेरी सू फैमिली के प्राउड हो, हमारी सू पूरी फैमिली तुम पर प्राउड करती है, वो सब अब तुम्हारा ही नाम लेंगे क्योंकि तुमने वहाँ के सबसे बड़े डिसाइपल को हराया। जहाँ हम देखते हैं कि सू उन्हें अपनी टेक्निक्स का उपयोग करके दिखाता है और कहता है कि ये फायर और आइस टेक्निक है या इस टेक्निक का उपयोग मैंने किया था उस फाइट के बीच में। इस पर हम सूबी की सिस्टर को देखते हैं जो आगे बढ़ती है और सूबी को गले लगाकर कहती है कि सूबी मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, ऐसा ही हमेशा हमारा नाम रोशन करते रहना, मुझे तुम पर गर्व है। मुझे पता था कि तुम एक ना एक दिन बहुत बड़े वॉरियर बनकर दिखाओगे हम सबको और हमारी पूरी सू फैमिली को। जिस पर हम सूबी के फादर को देखते हैं जो सूबी की सिस्टर से कहता है कि छोड़ो बेचारे को, ये तो थक गया होगा। जिस पर सूबी का फादर सूबी को कहता है कि चलो अंदर बैठकर बात करते हैं और आराम से बैठ जाना, पहले आराम तो कर लो, इतनी भी क्या जल्दी है कि तुम वहीं पर ही खड़े खड़े सब कुछ बता रहे हो। ये कहते ही वो उसे अपने मेंशन के अंदर ले जाता है जहाँ हम देखते हैं दोस्तों सूबी, उसका फादर और सूबी की सिस्टर बैठकर ड्रिंक्स पी रहे होते हैं। और वहीं पर ही हम सूबी को देखते हैं जो अपने फादर से कहता है कि फादर आपने मुझसे पहले प्रॉमिस किया था कि मैं जैसे भी अपनी मार्शल आर्ट को हेवन लेवल तक पहुंचा दूंगा, आप मदर को भी इसके बारे में इन्फॉर्म कर देंगे और उन्हें भी बता देंगे। इस पर हम सूबी के फादर को
देखते हैं जो कहता है कि क्या मैं तुम्हें अब बता दूं सब, जिस पर हम सूबी की सिस्टर को देखते हैं जो वहाँ पर बहुत ज्यादा निराश हो गई थी। तभी सूबी का फादर कहता है कि ये सही समय है, अब मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ, जिस पर हम सूबी के फादर को देखते हैं जो कहता है कि जैसे जैसे तुम बड़े होते जा रहे हो तुम्हें कुछ बातों का पता होना चाहिए, तुम्हें मुझे कुछ बातें बतानी है। तुम्हारी मदर का नाम याओ यी था, तुम्हारी मदर सबसे यंग डॉटर थी मेडिसन वैली के ओनर की, तो ईस्टर्न फायर रीजन की ओर है। और ये 3 साल पुरानी बात है जब लन हाउस सिटी में थे। याओगू सिटी के कुछ पर्सन्स ने तुम्हारी मदर को वहाँ से उठा लिया था और उन्हें जबरदस्ती वहाँ से ले गए थे। लोगों ने मेरी सिस्टर को भी उठा लिया था, यहाँ तक कि तुम्हारे ग्रैंडफादर को भी उठाकर ले गए, उन्हें भी ग्रीन फ्लेम स्प्रिट फायर की मदद से वहीं पर ही फिर मार डाला और उनकी स्प्रिट को अपने कब्जे में ले लिया। जिस पर हम देखते हैं कि ये सारी बातें सूबी की सिस्टर भी वहीं पर सुन ही रही होती है, जहाँ सूबी की सिस्टर बहुत ज्यादा रोती है क्योंकि ये सारा सीन सूबी की सिस्टर ने भी अपनी आंखों से देखा था। अभी सूबी का फादर कहता है कि उस वक्त तुम बहुत ज्यादा यंग थे, तुम्हारी मदर ने इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन की तुम्हारी के अपनी मौत की परवाह भी नहीं की और तुम्हें बचा लिया। और उसके बाद जब मुझे इन सब चीजों के बारे में पता चला तो तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। उस वक्त हमारी सू फैमिली की हान फैमिली के साथ फाइट भी चल रही थी, हम उस फाइट में इन्वॉल्व थे, हम उस फाइट को सॉर्ट आउट कर रहे थे और वो फाइट भी लन हाउस सिटी के ही बीच में हो रही थी। जिस पर हम देखते हैं सू ये सारी बातें सुनकर तो उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, जहाँ सू कहता है कि ये मेडिसन वैली और हान फैमिली। जिस पर सूबी का फादर कहता है कि पहले मेरी बारी बात सुन लो, तुम्हारी सिस्टर बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, जब मैं उस फाइट में इंजर्ड हो गया था तो तुम्हारी सिस्टर ने ही मेरा ख्याल रखा, मेरी सारी इंजरीज को रिकवर किया, मैं इतना ज्यादा घायल हो चुका था कि मैं कभी दोबारा इस दुनिया में वापस आता ही नहीं। अगर तुम्हारी सिस्टर मेरी इतनी ज्यादा केयर नहीं करती तो उसने मेरे जख्मों को भरा, उसने मेरे एक एक जख्म को अच्छी तरीके से देखा और उसका ख्याल रखा, तो आज मैं तुम्हारे सामने हूँ, वरना मैं भी तुम्हारी मदर की तरह इस दुनिया में नहीं होता। अगर ये इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है, ये अभी तक 5 स्टार रीलम पर पहुंची थी और ये सू फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए इतनी ज्यादा एप्लीकेबल नहीं थी कि ये उस दिन सू फैमिली की प्रोटेक्शन उस युगाओ फैमिली से कर लेती और तुम्हारी मदर को बचा देती। मगर इसने बहुत ज्यादा कोशिशें की और बहुत ज्यादा एफर्ट्स की कि किसी तरह ये अपनी मदर और अपने ग्रैंडफादर को बचा सके, मगर ये उसमें नाकाम रही। इस पर हम देखते हैं यहीं पर सूबी खड़ा होता है और कहता है कि डैड और सिस्टर आप लोगों को टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने अभी तक हमारी मदर को मारा ही ना हो, अगर हमारी मदर जिंदा हुई तो मैं उन्हें जरूर ढूंढ के लाऊंगा और आप लोगों के साथ ही यहाँ पर रखूंगा, ये मेरा आप दोनों से प्रॉमिस है। जिस पर हम देखते हैं कि ये सारी बातें सुनकर यहाँ पर सूबी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, जहाँ सूबी कहता है कि मैं याओगाओ पहले जाऊंगा और किसी भी हालत में अपनी मदर को वहाँ से रेस्क्यू करवाऊंगा, अगर मेरी मदर वहाँ से निकली तो उन लोगों को इस सब चीजों की कीमत पे करनी होगी, फिर मैं उन लोगों को बताऊंगा कि मेरी मदर को इतनी आसानी से उन लोगों ने कैसे उठाया, जब मैं वहाँ नहीं था तो लोगों ने वहाँ पर मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाया है, मैं वहाँ पर उनके उस पूरे पैलेस को डिस्ट्रॉय कर दूंगा अगर मेरी मदर वहाँ से निकली तो। जिस पर सूबी का फादर कहता है कि सूबी बेटा इतने ज्यादा जज्बाती नहीं हो, ये जज्बात से काम लेने का समय नहीं है और उस मेडिसन वैली के बारे में सोचना भी नहीं, वो मेडिसन वैली इतनी ज्यादा पावरफुल है और इतनी ज्यादा खतरनाक है कि तुम उस वैली को अपनी इमेजिनेशन में भी नहीं सोच सकते। उस वैली के बारे में आज तक कोई भी इतना डीपली नहीं जान पाया है, ना ही कोई भी पर्सन उस वैली के बारे में जानने में इतना इंटरेस्ट रखता है, क्योंकि जो भी उस वैली के बारे में ज्यादा पूछताछ करता है और ज्यादा जोर लगाता है मालूम करने में तो वो वैली के पर्सन या मास्टर आके उस पर्सन को मार डालते हैं। इसीलिए अभी सबसे पहले तुम्हें तो अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करना है ताकि तुम एक अच्छे वॉरियर बन सको और सबको हरा सको और अपनी एक मार्शल आर्ट को बहुत ज्यादा आगे पहुंचाओ और उस मार्शल आर्ट का यूज करके पूरी विलेज को हैरान कर दो, बल्कि पूरी दुनिया ही तुम्हारे इस मार्शल आर्ट टेक्निक्स को देखकर हैरान हो जाए। उसके लिए तुम्हें स्पार्क अकेडमी को ज्वाइन करना होगा। अगर तुम एक दफा उस स्पार्क अकेडमी को ज्वाइन कर ले तुम्हारे लिए एक बड़ा वॉरियर बनना कोई भी मुश्किल नहीं और तुम हमारी सू फैमिली की लास्ट होप बन जाओगे। जहाँ हम देखते हैं कि ये सारी बात सुनने के बाद सूबी अपने फादर से पूछता है कि फादर अब दोबारा फाइट कंपटीशन कब होगा। इस पर सूबी का फादर कहता है कि अब फाइट कंपटीशन होने में 2 से 3 महीने है, तुम्हें जाकर प्रैक्टिस करनी चाहिए। जिस पर हम देखते हैं सूबी कहता है कि बस फादर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, वो कंपटीशन मैं ही विन करूंगा। इस पर सूबी का फादर कहता है कि वो सारी बातें ठीक है, मगर अभी तुम जाओ प्रैक्टिस करो और ज्यादा प्रैक्टिस करके अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल बना दो। और तभी दोस्तों वहाँ पर सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हमें रात का समय दिखाया जाता है जहाँ पर सूबी बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है और अपनी उन फादर्स की बातों को याद कर रहा होता है कि कैसे उन लोगों ने मेरी मदर के ऊपर जुल्म किया होगा और कैसे वो मेडिसन वैली कितनी ज्यादा खतरनाक होगी। वो मेडिसन वैली 2 वॉरियर्स में डिवाइड हुई है और उसमें एक मार्शल आर्ट मास्टर है और दूसरा ग्रेट
मार्शल आर्ट मास्टर जिसका नाम वुलिंग और वुजुंग है। ये दोनों मार्शल आर्ट के मास्टर हैं। इनका मुकाबला करना इतना ज्यादा आसान नहीं है। वहाँ पर एक और पर्सन है जिसका नाम इंपीरियर वू है। मुझे डट कर उसका भी मुकाबला करना होगा और वहाँ के गॉड का भी। और वहाँ पर मुझे लगता है कि 9 मार्शल आर्ट रीलम होंगे। इतनी ज्यादा पावरफुल वो रैली है। तो मार्शल आर्ट रीलम के बाद एक रीलम 6 हिस्सों में डिवाइड हुआ होगा। उसमें 6 स्टार माइनर रीलम भी होगा। और वहाँ पर सबसे ज्यादा प्रैक्टिस और सबसे ज्यादा शक्तिशाली योद्धा उस पैलेस में होंगे। मुझे किसी तरह भी उस पैलेस में जाकर उनकी कल्टीवेशन वाली जगह को देखकर वहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को और ज्यादा इम्प्रूव करना होगा। एक ही कदम पर ना ज्यादा पावरफुल अपने को कर दूंगा कि एक कदम पर ही मेरे सब लोग हैरान हो जाएंगे। तभी हम प्रेजेंट के सीन में आते हैं जहाँ हम देखते हैं कि सूबी ये सारी बातें सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं इन सारे रीलम को अचीव करके अपने आप को इतना ज्यादा पावरफुल बना लूंगा कि कोई भी मुझसे फाइट करने से पहले 100 बार सोचेगा। ये कहते ही वो अपनी कल्टीवेशन को वहीं पर ही रोकता है और अपने हाथ में 3 दाने स्टोन्स ले आता है, जहाँ वो स्टोन्स को एक्टिव करके लिंगर से कहता है कि लिंगर इनमें लो ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन्स एनर्जी ले आओ। इस पर दोस्तों हम लिंगर को देखते हैं जो बाहर निकलती है और एक्टिवेट होकर उन स्टोन्स में एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए बाहर आ जाती है, जहाँ वो उन स्टोन्स को देखकर कहती है कि मास्टर ये ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन्स हैं, ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लग रहे हैं, क्या मैं इन्हें खा सकती हूँ। जिस पर हम सूबी को देखते हैं जो कहता है कि लिंगर मेरी बात सुनो, इनमें से एक स्टोन खा लेना, मगर पहले उनमें से मुझे इन 2 स्टोन्स में मेरी मदद करवाओ, इनमें एनर्जी लाओ। पर हम लिंगर को देखते हैं जो उन तीनों स्टोन्स में स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफर करना शुरू कर देती है और कहती है कि मास्टर आप बहुत ज्यादा अच्छे हैं। कहते ही दोस्तों ये एपिसोड हमारा यहीं पर ही एंड हो जाता है। और आज प्लीज मेरी आवाज को थोड़ा इग्नोर कर लेना क्योंकि गला बहुत ज्यादा खराब है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पे एक अच्छा सा कमेंट कर देना, वीडियो को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर कर देना कि इस एक कमेंट से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय। और इस वीडियो पे 200 लाइक्स कर देना, बाय।